नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर रॉबिन और मैं पेशे से एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हूं और डॉक्टर रॉबिन शर्मा के नाम से ही मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है। मैं अपने इस चैनल के ऊपर प्रयास कर रहा हूं कि आप सभी को आयुर्वेद के विषय में सही से सही जानकारी प्राप्त हो पाए और जो इंटरनेट के ऊपर मिथ्या ज्ञान जो विभिन्न प्रकार का आयुर्वेद के नाम पर फैला हुआ है उससे आप अधिक से अधिक बच पाए। और इसी उद्देश्य से हम अधिक से अधिक वीडियो का विश्लेषण करने का प्रयास कर रहे हैं जो आयुर्वेद के नाम पर यूट्यूब आदि के ऊपर उपलब्ध हैं और प्रयास कर रहे हैं उनके बारे में, उनकी सच्चाई के बारे में, क्या वो सही है या गलत है वो आपको बताने का। आज इसी विषय पर आगे बढ़ते हुए हम फिट ट्यूबर नाम के एक यूट्यूब चैनल के एक दूध से जुड़े वीडियो को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या जो बातें इसके अंदर बताई गई हैं वो पूर्ण रूप से सही हैं या गलत हैं। Milk alone is one food which has all the nutrients to nourish your body irrespective of what your age is. It is said that milk provides unique nutrition which cannot be derived from any other food on this planet. However, most people drink milk in the wrong way, which is why instead of getting the maximum benefit from this superfood, they face digestion issues, skin allergies, bloating, weight gain, kidney disorders and other stomach related issues. In this video, I want ये बात वैसे बिल्कुल सही है कि दूध सबसे पौष्टिक आहार में से एक है और दूध को प्रयोग करने का तरीका मैं विभिन्न माध्यमों से भी आपको पहले भी बता चुका हूं कि दूध को प्रयोग करने का सही तरीका क्या है और दूध को प्रयोग करने के तरीके से उसके गुण धर्म में क्या कुछ बदलाव आते हैं, इस विषय पर भी मैं आपको समय समय पर बताता आया हूं। तो कुछ ये ऐसी ही बात यहाँ पर बताने का प्रयास किया जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। I want to share with you 5 reasons you are drinking milk the wrong way and the ways to fix it so that you can get maximum benefit from this miraculous drink. And if you are lactose intolerant or you think that your body does not digest milk, then you will be surprised to know that there is a way to fix that too. Watching this video till the जी हाँ, इसका भी उपाय है। बहुत से लोगों को दूध हजम नहीं होता, दूध के प्रति एक प्रकार की एलर्जी उन्हें अनुभव होती है। आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको कहेंगे कि आप लैक्टोज इंटॉलरेंस हैं तो आप दूध पीना बंद ही कर दीजिए, पर उसको भी वापस ठीक करने का एक उपाय होता है, एक तरीका होता है। देखते हैं ये कौन सा उपाय बताते हैं और फिर मैं अपना तरीका भी आपको बताने का प्रयास and करूंगा। you might just change the way you have been drinking milk. Number 5, with meals. Milk is a complete meal in itself, but still many times we drink milk just after a meal. जी, बहुत से लोगों को ये आदत होती है कि वो खाने के साथ दूध प्रयोग करना पसंद करते हैं। दरअसल ये गलत तरीका है। आप खाने के साथ दही का प्रयोग कर सकते हैं, पर दूध का प्रयोग खाने के साथ करने पर सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आती है नमक और दूध का साथ में प्रयोग। खाने में नमक होगा ही होगा और नमक और दूध ये आपस में विरुद्ध आहार है। अगर इन दोनों का साथ में प्रयोग किया जाए तो एक प्रकार का धीमा जहर बनता है जो हानिकारक Milk होता है। just before or after a meal is considered as consuming 2 meals at a time. This puts undue pressure on our digestive system and as a result our body not just absorbs the nutrients from the milk but also from the meal that we had taken. So make sure to keep a gap of at least 2 hours between the meal and the milk. इनके लॉजिक के हिसाब से भी बात कुछ हद तक ठीक कही जा सकती है, परंतु मेरे अनुभव के अनुसार ज़्यादा बेहतर ऐसा रहता है कि जिन खाद्य पदार्थों में अगर नमक वगैरह का प्रयोग नहीं किया गया है उनके साथ दूध का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि दूध का प्रयोग, हाँ, जिनका पाचन तंत्र बिल्कुल ही कमज़ोर हो, जिनको दूध हजम ही ना होता हो, उनको निश्चित तौर पर यह अंतर तो रखना ही होगा, पर साधारण व्यक्ति के लिए मुझे नहीं लगता कि इस चीज की कोई आवश्यकता है। This also answers one of the most frequently asked question that can we drink milk after fish or chicken? Sure you can, but you need to keep a gap of
मांसाहार के साथ बिल्कुल नहीं प्रयोग करना चाहिए। मछली और दूध विशेष तौर पे विरुद्ध आहार की श्रेणी में बहुत ही खतरनाक वाले विरुद्ध आहार की श्रेणी में आते हैं, तो वहां पर बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना at चाहिए। least 2 hours. Number देखिए 4, अब with यहाँ पर salty फिर से वही foods. बात Do आ you गई, eat नमक के साथ दूध का प्रयोग किसी भी हालत में करना विरुद्ध आहार की श्रेणी में आता है। विरुद्ध आहार का मतलब ये नहीं होता कि वो जहर की तरह मार देगा। विरुद्ध आहार से जो नुकसान होते हैं वो आमतौर पे विभिन्न प्रकार की समस्याओं के रूप में, खास तौर पे विरुद्ध आहार से स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स या बालों से संबंधित समस्याएं होने की संभावनाएं अधिक रहती है। parathas with milk, or you like to enjoy the chai or milk, or you add milk or if there is an unhealthy content of milk, or you add milk and salt and foods, combine them in any way because it reactions in the body is easily affecting the skin. No matter how much you take of skin, just one mistake in your Make sure you have at least 1 hour drinking salty milk and creamy. Number 3, cold milk. Sometimes, especially in summers, we tend to drink chilled ठंडा दूध निश्चित तौर पर गर्म दूध की अपेक्षा थोड़ा पचने में भारी होता है। जिन लोगों का पाचन तंत्र अच्छी प्रकार से कार्य ना कर रहा हो उन लोगों को विशेष तौर पे ठंडे दूध का थोड़ा परहेज करना चाहिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे भी दूध के प्रयोग से कफ में वृद्धि होती है और जब ठंडा होगा तो कफ में वृद्धि होने की संभावनाएं और अधिक बढ़ milk in the जाएंगी। form of shakes or cold coffee. However, this does not go well with your system. Milk is heavy in nature. Drinking it chilled makes it even more difficult to digest. It can lead to gas, bloating and constipation. It is always recommended to drink warm milk or at least milk at room temperature. Heating the milk changes the molecular structure in such a way that it becomes easy for digestion. Number 2, adding sugar. Milk is naturally sweet in nature because it contains lactose, which is a type of sugar. The table sugar that we use in our homes is prepared after a lot. चीनी प्रयोग करने की तो मैं खुद ही वैसे सलाह नहीं देता हूँ। चीनी हानिकारक अधिक होती है, लाभदायक कम होती है। अगर किसी को चीनी का प्रयोग नहीं करना है तो उसके स्थान पे मिश्री का प्रयोग कर सकता है। वैसे मिश्री वगैरह मिलाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को दूध मिश्री मिलाकर ही या मीठा मिलाकर ही पसंद है, निश्चित तौर पर मिश्री मिला के प्रयोग कर सकता है। इतना अधिक दबाव नहीं डालता है जितना of chemical समझा processing. जा रहा है। Adding this chemically और चीनी से refined बेहतर sugar in मिश्री milk निश्चित hinders तौर with the पर है। absorption of all the nutrients from the milk. It also makes the milk indigestible. On top of it, adding sugar in milk makes it higher in calories, which may lead to weight. कैलोरी तो बढ़ाएगा ही, तो थोड़ा सा वजन अगर किसी को कम करना है तो उसके लिए चीनी, मिश्री वगैरह सभी चीज़ों से दूर रहना ज़्यादा So बेहतर if है। at all you want to sweeten the milk, use honey. हनी का प्रयोग करने के लिए कहा है तो हनी प्रयोग की जा सकती है, पर यहाँ पर एक चीज़ आपको थोड़ा समझ लेना है। रूम टेम्परेचर पर ही शहद का प्रयोग करना है, दूध गर्म नहीं होना चाहिए। ठंडे दूध को प्रयोग करने के लिए यहाँ पर पहले ही मना किया है, तो अब गर्म दूध शहद के साथ प्रयोग नहीं कर सकते। तो रूम टेम्परेचर पर ही शहद मिलाए, शहद को गर्मी नहीं दिखाते हैं। मिश्री का प्रयोग किया जा सकता है जैसा हमने बात की। और जैगरी पाउडर। जैगरी पाउडर मतलब गुड़। दूध के साथ इसका सेवन नहीं किया जाता। मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है, परंतु शायद योग रत्नाकर में बताया गया है कि दूध के जो मित्र गण हैं उनमें खांड आता है, मिश्री आता है, पर गुड़ का वहाँ वर्णन नहीं है। और गुड़ शायद दूध के साथ विरुद्ध आहार की श्रेणी में आता है। गुड़ दही के साथ प्रयोग किया जा सकता है। मैं श्योर नहीं हूँ योग रत्नाकर है, क्योंकि मैं अभी तुरंत रिएक्शन दे रहा हूँ, या मुझे नहीं लगता वाग्भट वगैरह में इसका जिक्र होगा, पर योग रत्नाकर ही मुझे जितना याद आ रहा है, योग रत्नाकर में इसका वर्णन किया गया है। शायद मित्रगण, मुझे योग रत्नाकर ही याद आ रहा है। दूध के साथ गुड़ का प्रयोग नहीं करते हैं। और हाँ, शायद
मैंने कोई राजीव दीक्षित जी का भी वीडियो देखा होगा, वहाँ भी वो यही बात बोल रहे हैं। मुझे वाग्भट वहाँ से याद आ रहा था सच्ची। तो राजीव दीक्षित जी का वीडियो मैंने शायद देखा था, तो वहाँ भी वो यही बात कह रहे थे कि दूध के साथ गुड़ का प्रयोग नहीं करते, दही के साथ गुड़ का प्रयोग किया जा सकता है, गुड़ दूध के साथ नहीं प्रयोग करना, ये बात ध्यान रखें। शहद के बारे में मैंने आपको बता दिया, गर्म दूध के साथ शहद Number प्रयोग one नहीं reason that you are drinking milk the wrong way is that you are combining it with fruits. Yes, it is shocking, but milk is incompatible with most fruits. Especially with fruits which are sour in nature like oranges and lemons, milk should strictly be. फल के साथ भी दूध का प्रयोग नहीं करना होता है। मैंने भी अपने एक वीडियो में गलती से आप लोगों को केले के साथ दूध का प्रयोग करने के लिए बताया था, पर आयुर्वेद के आधार पर वो गलत है। जिन लोगों का पाचन तंत्र उन्हें आज्ञा देता हो वो निश्चित तौर पे थोड़ा रिस्क उठा सकते हैं, पर आयुर्वेद के आधार पर वो गलत है। दूध के साथ किसी भी फ्रूट का मिश्रण नहीं करना चाहिए। हाँ, आपको अगर केला खाना है, केला खाइए, ऊपर से दूध पी लीजिए, दूध पी लीजिए, ऊपर से केला खा लीजिए, पर साथ में मत लीजिए। और लगभग सभी फल लगभग खट्टे होते हैं, तो खट्टी चीजों के साथ वैसे भी दूध का सेवन अच्छा नहीं लगता है। The only sour fruit which can be combined with milk is Indian gooseberry or amla. Dates, bananas and mangoes, if they are purely आंवले के साथ दूध का प्रयोग किया जा सकता है, बात बिल्कुल ठीक है, आंवले के साथ दूध का प्रयोग किया जा सकता है। और आप एक कमाल की बात देखेंगे, आंवला डालने के बाद दूध फट भी जाएगा, पर वो फिर भी विरुद्ध आहार की श्रेणी में नहीं आता है। sweet and ripe may be combined with milk, but this combination is quite heavy on the system. So it is best to see how you feel after drinking milk and banana, and you should act Dates accordingly. So these were top 5 reasons why most people फल की श्रेणी में रखना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। तो खजूर वगैरह का प्रयोग किया जा सकता है, छुआरे वगैरह का प्रयोग किया जा सकता है। खजूर के प्रयोग से भी दूध कई बार फट जाता है, छुआरे का प्रयोग ज़्यादा अच्छा रहता है, वो भी धोकर उसका प्रयोग करे तो ज़्यादा बेहतर है। इसीलिए ये हैवी हो जाता है, और इसीलिए सर्दियों में प्रयोग करने के लिए कहा जाता है। गर्मियों में जो भी आपको खाने में पौष्टिक आहार प्रयोग करना है, जो भी भारी से भारी खाद्य पदार्थ प्रयोग करने हैं, वो सर्दियों में ही प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि उस समय हमारा पाचन तंत्र पूरे अपने दम पर काम कर रहता है, उसकी जो कार्य क्षमता है वो अपने चरम पर होती है, और इसीलिए सर्दियों में इस प्रकार के खाद्य पदार्थों का अधिक प्रयोग करना However, चाहिए। if you are constipated, only in that case you are allowed to gulp the milk in standing position. When to drink milk? Milk can be consumed at any time of the day. However, if you want to know the best time to drink milk, that is after sunset. This is because the enzymes required to digest the milk properly are produced by our body at that time. Almost 80% of milk protein is casein, which is ideally digested at night. Moreover, milk is rich in amino acid called दूध को कभी अगर मेरा बस चले तो मैं दूध को रात को पीने के लिए देश में नोटबंदी की तरह कानून बना दूं कि रात को दूध नहीं पीना। आधी से ज़्यादा डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी बीमारियां, पाचन तंत्र से जुड़ी बीमारियां ठीक हो जाएंगी इस छोटे से काम से। रात को कभी भी दूध या दूध से बनी चीज़, हाई प्रोटीन या हाई फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ नहीं प्रयोग करने चाहिए। पचने में भारी होते हैं, हजम नहीं हो पाते। जितनी भी दूध से होने वाली समस्याएं हैं, अगर वो रात को दूध प्रयोग किया जाए तो उनके होने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाएंगी। मैंने अपने अनुभव में यही पाया है कि दूध का रात्रि के समय विशेष तौर पर निषेध करना चाहिए। सबसे बेहतर समय मेरे अनुसार सुबह का वक्त होता है, दोपहर में भी चल जाता है, पर सुबह का वक्त होता है, रात को बिल्कुल नहीं। और मेरे घर में तो दूध या लस्सी, दही, इवन चावल भी, लगभग सफ़ेद रंग की कोई भी चीज़ रात को खाने के लिए
मेरी दादी मनाही किया करती थी, मम्मी भी मना करती है। तो दूध या दूध से बनी चीज़ मैं तो ख़ास तौर पे बोलूँगा कि रात को बिल्कुल मत लीजिए। Tryptophan, which induces sleep. What milk should we drink? Cow milk or buffalo milk? This is an interesting question. If you are skinny and want to gain weight or bulk up, दरअसल गाय का दूध हल्का होता है और भैंस का दूध पचने में भारी होता है, तो जिन लोगों को अपने शरीर में कफ की वृद्धि करनी हो उन्हें भैंस का दूध प्रयोग करना बेहतर रहता है। जिन्हें बुद्धि का प्रयोग करना है उन्हें गाय का दूध प्रयोग करना बेहतर your रहता है। body, only in that case buffalo milk is recommended. For everyone else, cow milk, which is considered best for brain, skin, hair and other body functions, is recommended. And if you can arrange desi cow milk, which is commonly known as A2 milk, nothing like it. Buying packet milk, always go for toned milk. Now what if you are lactose intolerant? According to Ayurveda, all humans are capable of digesting milk. The very first thing that we intake as food is milk. There could be many reasons why sometimes our body stops accepting milk. The degrading quality of milk, wrong usage or complete boycott आमतौर पे रॉन्ग यूजेज ही सबसे बड़ा कारण होता है दूध हजम करने की क्षमता समाप्त करने के पीछे। और जो रात को बता रहा हूँ ये भी गलत प्रयोग के अंतर्गत ही आता है। रात को दूध मत प्रयोग कीजिएगा। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ, दरअसल मेरे पास डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़े जितने भी पेशेंट आते हैं उन सबको मैं लगभग यही सलाह ज़रूर देता हूँ, और आप लोगों को यकीन नहीं होगा, आधे से ज़्यादा लोग जो इस परहेज़ का पालन करते हैं Get cow milk and put it वो over बिना flame. दवाइयों Add a के ही pinch of अपनी dry समस्याओं ginger में and काफ़ी bring आराम it to पाते boil. हैं। Once the milk gets boiled, put the gas on low and let it further heat for 5 minutes. Now put the gas off, let it cool a bit. Start with drinking जिन लोगों 1/8 को ये cup of this एक्सपेरिमेंट milk. करना है Then gradually वो ध्यान रखे, गाय का दूध ही प्रयोग करना है। भैंस के दूध के साथ ये एक्सपेरिमेंट मत करने लगना, वरना दिक्कत आएगी। हजम होना तो दूर, फिर से हालत और बिगड़ जाएगी। और दूध कहाँ कहाँ पे नहीं प्रयोग करना चाहिए मुझे अभी पूरा अच्छे से तो याद है नहीं, पर जिन लोगों को बुखार, खांसी, जुखाम नया है, 7 दिन से कम समय का है, उन लोगों के लिए दूध अच्छा विकल्प नहीं होता। उन लोगों को दूध नहीं प्रयोग करना चाहिए। और अभी मेरे दिमाग में थे और 2-4, चलिए मैं अब आगे बढ़ते तब बताता हूँ मैं आपको। अभी दिमाग increase से the उतर amount गया। to a cup in 10 to 15 days depending upon how your body responds. This is a tried and tested method to get your body used to drinking milk again. So it is clear that milk is best when enjoyed alone. However, it can be combined with rice, oats, almonds, etc. Loaded with nutrients like protein. ये तरीका सबसे बेस्ट है। अदरक मिला लीजिए, ज़्यादा करे तो आप है ना थोड़ी सी उसके अंदर, सबसे बेहतर रहता है त्रिकटु मिला लें। त्रिकटु, सौंठ, मरीच और पीपली, ये तीनों चीज़ें मिला लें और साथ में थोड़ी मिश्री ज़रूर मिलाएं और बिल्कुल थोड़े के साथ प्रारंभ करें। सुबह के वक्त प्रारंभ करें और साथ में जितना दूध है उससे 2 गुना उसके अंदर पानी मिलाएं। इस तरह प्रारंभ करना है, बिना पानी मिलाए ये एक्सपेरिमेंट मत करने लगना, वरना आव आएगी। उसके अंदर भी दूध का सेवन कुछ दिनों के लिए बंद करना होता है। जब डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम, मंदाग्नि की शिकायत हो, गुल्म की शिकायत हो, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी बहुत सी समस्याओं में दूध का प्रयोग बंद करना होता है। 1-2 चीज़ें और हैं, याद आएंगे तो B12, बताऊंगा। ND, potassium and magnesium. Milk is said to be one of the most nutritious beverages one can have. All we need to do is drink it the right चलिए way. आगे I तो want to ये thank इनका Ripped Up Nutrition कुछ for partnering with us. प्रोडक्ट प्लेसमेंट आ गया है। तो देखिए यहाँ पे अच्छी जानकारी दी, बस 2 चीज़ों से मुझे शिकायत है। पहला, गुड़ के साथ दूध का प्रयोग नहीं करते। योग रत्नाकर में ही बताया है, मुझे जितना मैं 90% श्योर हूँ योग रत्नाकर में है।
वाग्भट जी का बस वो राजीव दीक्षित जी की वजह से थोड़ा सा वाग्भट दिमाग में आ रहा है, वरना 90% योग रत्नाकर है। ओके, और साथ में दूध को प्रयोग करने का सबसे सही समय रात नहीं है, सुबह के वक्त कीजिए। तो मुझे नीचे कमेंट के माध्यम से बताइए अन्य किसी आयुर्वेदिक वीडियो के बारे में जिसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, तो हम प्रयास करेंगे उसका विश्लेषण करने का। और मैं किसी भी प्रकार से, मैं एक बात यहाँ पर क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि मैं किसी भी प्रकार से किसी को नीचा दिखाने के लिए या किसी को गलत साबित करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, केवल सही जानकारी पहुँचाने के उद्देश्य से ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी।